हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 11 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दिलीप कुमार वर्मा बस्ती से, अंकुर सिंह समर्थ पाल गोरखपुर से, प्रजापति आनंद कुमार गोरखपुर से, गोविंद प्रजापति ओरछा मध्य प्रदेश से, सुधा विश्वकर्मा नीरज मौर्य अयोध्या से, शिवम दुबे और गौरव कुमार ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो, जो भी प्रश्न आपको याद रहे, अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है इक्वल सीलिंग 97, 7 का मान क्या होगा। 97, 98, 91 या 92। तो सीलिंग 97, 7 का मान आपको बताना है। और अगर आपने लिब्रोऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट हमारी चैनल पर दी गई है उसको देखा होगा तो वहाँ पर हमने लिब्रोऑफिस कैल्क से जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी को डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर ये सभी फार्मूले आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 98, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अब हम आपको लिब्रोऑफिस कैल्क में एक बार बताते हैं कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिब्रोऑफिस कैल्क में आना है और यहाँ पर आपको यूज करना है इक्वल सीलिंग 97, 7। जैसे ही आप इसको लिखेंगे इसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर 98 आपका आंसर आ चुका है। मीन्स यहाँ पर हुआ क्या, सीलिंग जब भी आपके फार्मूले में दिया हो इसका मतलब हमें सेकेंड वाली संख्या से डिवाइड करना है पहली वाली संख्या को और देखना यह है कि कौन सी पूरी तरह से विभाजित है। देखिए 97 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो 97 से ऊपर अगर आप देखेंगे तो 98 आएगा और 98 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में जो पहले इस संख्या से विभाजित हो जाए वही आपका जवाब होगा। 97 के बाद 98 हमारी वो संख्या है जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो 98 ही हमारा सही जवाब होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब आपको बताना है ULSI का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और आपको पता है इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और इसका इस्तेमाल 5th जनरेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहां पर आपको बताना है फर्स्ट पेज पर आने की शॉर्टकट की बताइए। फर्स्ट पेज पर आने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल होम, शिफ्ट या कंट्रोल। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हैं और आप फर्स्ट पेज पर आना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करना होता है। फर्स्ट पेज पर आना है तो कंट्रोल के साथ होम, पेज के सबसे बॉटम पर जाना है यानी कि सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड। लाइन के अगर आपको शुरुआत में आना चाहते हैं तो केवल होम, जैसे अभी लाइन के हम यहाँ लास्ट में हैं और हमने जैसे होम दबाया तो लाइन के शुरुआत में आ जाएंगे। तो लाइन के शुरुआत में आने के लिए होम और लाइन के अंत में आने के लिए एंड बटन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप पेज के फर्स्ट में आपको जाना है, शुरुआत में आपको जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करना होता है। अब आपको बताना है 100 kbps में kb क्या है, kb का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100 kbps में kb क्या है। जब आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर स्पीड भी आती है और वहाँ पर लिखा होता है mbps या kbps, है ना। तो यहाँ पर जो kbps है इसमें v का मतलब क्या है, किलो बाइट है, किलो बिट है, किलो वोल्ट है या इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, किलो बिट। 100 kbps में बी का मतलब होगा किलो बिट। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर वी का मतलब हो जाएगा बिट और के का मतलब किलो, तो किलो बिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जहां पर भी नेट की स्पीड की बात होगी वहां पर किलो बाइट नहीं होगा, वहां पर किलो बिट होगा। ध्यान रखना है, जब कहीं पर हम डेटा को स्टोर करते हैं वहां पर बाइट होता है, बट जहां पर नेट की स्पीड की बात की जाएगी तो वहां पर बी फॉर बिट होगा ना कि बाइट होगा। तो यहाँ पर 100 kbps का मतलब हो जाएगा 100 किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, 100 किलो बिट्स पर सेकेंड। अगर मान लिया किसी की स्पीड है 5 kbps तो इसका मतलब 5 किलो बिट्स पर सेकेंड, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किलो बिट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओटीपी कितने डिजिट का होता है।
OTP कितने डिजिट का होता है? वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, कितने डिजिट का होता है? यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन दिया है 6, 9, 10 और 12। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, 6 डिजिट का होता है। आपको ध्यान रखना है OTP 4 डिजिट का भी होता है, 6 का भी होता है और OTP 8 डिजिट का भी होता है। यानी कि जो आपको OTP बैंक से प्राप्त होता है, यानी कि जब आप बैंक में लॉगिन करते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास एक OTP आता है। तो जो बैंक का OTP होता है वो 8 डिजिट का होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आप करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 6 का ऑप्शन है। तो 4, 6 और 8 डिजिट का आपका OTP होता है, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन है जिसे हम सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। किसी पेज में लाइंस के बीच में ब्रेक को पेज ब्रेक कहते हैं। किसी पेज में जो लाइन होती हैं, लाइन के बीच में कोई ब्रेक है, उसको हम पेज ब्रेक का नाम देते हैं। यानी कि लाइन ही आपको ब्रेक करनी है, लाइन ही आपको तोड़नी है, तो क्या इसी को पेज ब्रेक कहा जाता है? तो ये होगा फॉल्स। नहीं, पेज ब्रेक का मतलब एक नया पेज आपको मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बताना है क्वोशिएंट 509.8, 7 का मान कितना होगा? तो क्वोशिएंट 509.8, 7 की वैल्यू आपको बतानी है। और ये सभी फार्मूले हमने पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं। तो आपको लिब्रियोफिस नाम की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर लिब्रियोफिस कैल्क के बहुत सारे क्लास दिए गए हैं जहां पर सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। तो आप उसे देख सकते हैं। यहां पर हमारा सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा 72, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर हुआ क्या, जब कभी भी क्वोशिएंट फार्मूला दिया हो तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है? आपको 7 से भाग करना है। मीन्स जो आगे संख्या दी हो, सेकेंड वाली वैल्यू दी हो, उस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। किसको? फर्स्ट वाली वैल्यू को। और डिवाइड जब आप करेंगे तो जो आपका भागफल होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो आपका भागफल होगा वही जवाब होगा। आपको यहाँ पर पॉइंट में नहीं काटना है, शेष फल जो रह जाए उसको छोड़ देना है। भागफल हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लेकर चलते हैं एक बार लिब्रियोफिस कैल्क में, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस आपने किसी सेल में भी आप इसको टाइप करेंगे इक्वल क्वोशिएंट 509.8, 509.8, 7। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जवाब आया 72। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 7 से डिवाइड किया गया है 509.8 को, और इसका जो भागफल आया है वो 72 आया है। ठीक है, अब हम आपको समझाने के लिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं जो थोड़ा सा आसान हो। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 9। अब 9, 7 अगर आप करेंगे तो बताओ भागफल कितना होगा? 7, एकम 7 करेंगे आप, शेषफल बचेगा 2 और भागफल होगा 1। ठीक है, तो आंसर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 आपका आ गया। इसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 13 और कामा लिख देते हैं 2। अब देखिए हम 13 को भाग करते हैं अगर 2 से, तो हमारा भागफल कितना आएगा बताइएगा? भागफल आएगा हमारा 6, क्योंकि 2 छंग 12 करेंगे और शेषफल बचेगा 1, क्योंकि पॉइंट में नहीं काटना है आपको। ठीक है, और भाग जब करेंगे 2 से 13 को तो 6 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। 2 छंग 12, 1 शेष बच गया, तो 6 जो आपका बार गया, यानी कि जो भागफल आया हमारा वही तो जवाब होगा। तो 6 इसका जवाब होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि इसको हमें करना कैसे है। तो 72 हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। F4, F5, F2 या फिर F6। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी F2। हमने आपको पहले बताया था राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F2। ठीक है, यहां पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा ईमेल का प्रकार नहीं है? जीमेल, याहू, फेसबुक या फिर ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ईमेल का प्रकार नहीं है? ईमेल का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जीमेल हो जाएगा, याहू हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, या फिर उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर है। देखो जीमेल, याहू दोनों क्या है? ईमेल के प्रकार हैं, बट फेसबुक आपका ईमेल का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितनी देर की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम पर कितनी देर की वीडियो अपलोड कर सकते हैं?
50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड? तो करेक्ट जवाब है आपका ऑप्शन बी, 60 सेकेंड की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, 60 सेकेंड की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछते हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी में कितने देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो 15 सेकेंड का अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी में। ट्विटर क्या है? वीडियो प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ई कॉमर्स है, इसमें से कोई नहीं। तो ट्विटर क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन बी होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग है आपका ट्विटर। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ब्लूटूथ इथरनेट का रेंज वाईफाई इथरनेट से ज़्यादा होता है, यानी कि ब्लूटूथ इथरनेट का जो रेंज है, जो दूरी है, वो वाईफाई इथरनेट से ज़्यादा होती है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यदि बिजली अचानक से चली जाए तो रैम का डेटा समाप्त हो जाएगा, बताइएगा। यदि बिजली अचानक से चली जाए तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाएगा, चला जाएगा। क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रैम के अंदर डेटा हमेशा सेव नहीं रहता है, इसलिए रैम को कैसी मेमोरी बोला जाता है? टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, और इसे आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यदि हम पहली स्लाइड को छोड़कर दूसरी स्लाइड पर काम करें तो पहली स्लाइड समाप्त हो जाती है। यदि आप पहली स्लाइड को छोड़कर दूसरी स्लाइड पर काम करें तो पहली स्लाइड आपकी समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा है? तो ये होगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो पहला पेज कौन सा पेज होता है? मीन्स जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर पहला पेज आपका कौन सा पेज होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट पेज कौन सा पेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेज बोलते हैं, लास्ट पेज बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो उसी को होम पेज का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। परम युवा सेकेंड क्या है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? परम युवा सेकेंड आपको बताना है क्या है। तो सभी को ध्यान रखना है, परम युवा सेकेंड एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जिसका विकास सी डैक के द्वारा किया गया। सी डैक के द्वारा परम युवा सेकेंड का विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इक्वल राउंड 1796 का -2 का मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। और आपको बता दें जेड बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम है, तो आप सभी चाहें तो हमारे पैड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के सारे क्लास कराएंगे, यानी कि सभी क्लास वहां पर चैप्टर वाइज होंगे, और साथ में लिब्रो ऑफिस की थ्योरी कराई जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से आते हैं। तो वहां पर लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के सभी मेनूज के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। पूरा थ्योरी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, और वहां पर आपको उसका हर क्लास का पीडीएफ भी दिया जाएगा, अवेलेबल होगा। साथ में आपको कंप्लीट ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी, और जो ई बुक आपको मिलेगी वो अपडेटेड ई बुक होगी, यानी कि जो सितंबर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हम वहां पर अपडेट करेंगे, और उसके साथ में उसी बैच में आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर बैच को ज्वाइन करना है, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर CCC बाईफाई सर्च करना है, और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में आपको पैड कोर्स में जाना है, और वहां से CCC अक्टूबर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे क्लास हमने करा दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, यानी कि जो भी क्लास हो जाते हैं वो आपके पास 6 माह तक बने रहेंगे। इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। आप 6 माह तक सभी वीडियोज और सभी PDF एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका सही जवाब? राउंड 1796 का -2 का मान कितना होगा? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन 1800 होगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो आपका राउंड है वो कैसे काम करता है, और अभी 2 दिन पहले ही हमने एक क्लास आपको दी थी जिसमें सारा कुछ समझा दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर -2 है, इसका मतलब ये 2 संख्याएं हमें राउंड करनी होंगी, और 6 को आप हटाएंगे, फिर 9 को हटाएंगे। जब आप 9 को हटाते हैं तो देखो 9 आपका 5 से बड़ा है, और अगर 5 से बड़ा होता है तो हमें आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर देना होता है। तो 7 के स्थान पर 8 हो जाएगा, इसलिए 1800 हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए, इसको हम लिब्रो ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। इक्वल राउंड 1796 का -2। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर होगा 1800।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 राउंड करवा रहा है तो ये 2 हटाने होंगे आपको, और जो हट रहा है यहाँ पे लास्ट में वो 5 से बड़ा है। अगर इसको हम 4 कर देंगे तो इसका आंसर फिर कितना होगा? 1700 होगा, क्योंकि फिर 4 ये छोटा है 5 से, तो आगे एक जोड़ेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर 0 0 हो जाएगा और ये 17 यानी कि 1700 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1800, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी आपके लिब्रियोफिस इम्प्रेस की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है? कौन सी आपके लिब्रियोफिस इम्प्रेस की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है? स्पीकर नोट्स, आउटलाइन, ऑडियंस हैंडआउट, कलर हैंडआउट्स। अब क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो देखिए आपसे सवाल क्या हो रहा है कि लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक मुद्रित प्रति कौन प्रदान करता है, तो आंसर होगा ऑडियंस हैंडआउट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक मेल प्रोटोकॉल है, आपको ये बताना है। HTTP, SMTP, FTP या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से मेल प्रोटोकॉल कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी SMTP, जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक मेल प्रोटोकॉल है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म होता है, और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है लिब्रियोफिस में फंड साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट के से फंड साइज को इंक्रीज यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको फंड साइज बढ़ाना है, इसके लिए कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट वाला की आपको प्रेस करना होता है आपके कीबोर्ड में। अगर आपको फंड साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में आपको क्लोज वाला की प्रेस करना होता है, और अगर आपको फंड साइज कम करना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट वाला की आपको प्रेस करना होता है। जैसे आप लिब्रियोफिस राइटर में आएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है, CCC लिखा गया है, और अगर इसके साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट वाला की हमें दबाना होगा, तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमें कम करना है तो फिर ओपन ब्रैकेट वाला की प्रेस करना है, तो इसका साइज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक कंट्रोल के साथ में आपको प्रेस करना होता है। क्या व्हाट्सएप में फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं? क्या आप व्हाट्सएप में फ़ोन नंबर को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं। ट्विटर के लोगो पर क्या बना होता है? ट्विटर के लोगो पर क्या बना होता है? कैट, वर्ड, डॉग या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ड। ठीक है, पक्षी बना होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिब्रियोफिस राइटर में फंड साइज क्या है? लिब्रियोफिस राइटर में फंड साइज आपको बताना है क्या है। यहाँ पर डिफॉल्ट फंड साइज पूछा गया है, तो लिब्रियोफिस राइटर में आपको डिफॉल्ट फंड साइज बताना है। ठीक है, डिफॉल्ट फंड साइज क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12, यानी कि 12 होता है डिफॉल्ट फंड साइज, आपको ध्यान रखना है। FTP में F का मतलब क्या होता है? FTP में F का मतलब क्या होता है? FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो F का मतलब क्या हो जाएगा? फाइल, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। एंटीवायरस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें से कोई नहीं। तो एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? 25 में कौन सा आपका राइट आंसर होगा? आपको ध्यान रखना है एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपको बताना है टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+1, Ctrl+0, Ctrl+2 या फिर इसमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है, और इसमें सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल के साथ में 0 आपको प्रेस करना होता है। देखिए जैसे ही आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं और जब आप कुछ लिखते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से, तो इसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको टाइटल करना है तो टाइटल आप कर देंगे इसको, इसके बाद में आपको हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो हेडिंग 1 अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग 2 अप्लाई करना है तो हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो Ctrl+1 हम प्रेस कर सकते हैं, हेडिंग 2 अप्लाई करना है तो Ctrl+2 हम प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें टेक्स्ट बॉडी में लिखना है तो Ctrl+0 हम प्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट बॉडी में आ जाएगा टेक्स्ट आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन वी है, Ctrl+0 होता है। बिटकॉइन में सुरक्षा हेतु क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। बिटकॉइन में सुरक्षा हेतु क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है, तो इसमें कौन सा सही जवाब है? बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। बिटकॉइन में क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर।
इंटरनेट पर हम किसकी मदद से वीडियो व अन्य कार्य कर सकते हैं? गूगल, ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर आप किसकी हेल्प से, किसकी मदद से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो किसकी हेल्प आपको लेनी होती है? गूगल की, ब्राउजर की, वर्ड प्रोसेसिंग की, इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ब्राउजर की, ऑप्शन नंबर बी। अगर ब्राउजर नहीं होगा तो भी आप गूगल पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि गूगल ओपन कहाँ होगा? आपके ब्राउजर में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ब्राउजर हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से ही हम इंटरनेट पर कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है IE का फुल फॉर्म क्या होता है। IE का मतलब क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, इंट्रानेट एक्सप्लोरर होगा, इंटरनेट एक्सटेंशन होगा, इसमें से कोई नहीं। तो IE का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो सभी को पता है ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और आज की इस क्लास का PDF आप सभी को हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जिनका भी एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई है तो आप हमारे पैड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पैड कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर CCCY सर्च करना है, जहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर पैड कोर्स में CCC अक्टूबर का बैच एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।